मुखर्जी नगर को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का हब कहा जाता है। हाल ही में वहीं के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद वहां रहने वाले एस्पिरेंट्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान कई एस्पिरेंट्स इस धरना प्रदर्शन से दूर दिखे। उनका कहना था कि अगर वे लोग इसका हिस्सा बने और उन पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई तो उनका यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस आईपीएस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी एस्पिरेंट पर एफआईआर दर्ज हो जाए या किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो क्या वो यूपीएससी की परीक्षा देने योग्य है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर तो रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर डर रहता है कि अगर उनके नाम पर कोई पुलिस केस हो गया तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी को लेकर कई तरह के मिथ्स बनाए गए हैं। यहाँ भी उनमें से एक मिथ है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर यूपीएससी ने क्या नियम बनाए हैं। सबसे पहले बात आती है कि अगर किसी एस्पिरेंट पर कोई क्रिमिनल केस है तो क्या वह यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त रखी गई है। अगर किसी एस्पिरेंट पर कोई पुलिस केस हुआ है तो उस गुनाह के लिए एस्पिरेंट को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की ही सजा हुई हो, क्योंकि 2 साल तक की सजा छोटे क्राइम के लिए दी जाती है और इसके बाद अपराधी के सुधरने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर किसी एस्पिरेंट को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो वह यूपीएससी परीक्षा देने के योग्य नहीं है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा का मतलब है कि अपराधी ने कोई बड़ा क्राइम किया है, जिस वजह से उसे 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। अब कई बार कुछ उम्मीदवारों के मन में यह भी सवाल आते हैं कि अगर उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई हो तो क्या वह यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे मामले में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर एफआईआर क्या होती है। दरअसल एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी केस में आपको अपराधी माना गया है पर आपका अपराध साबित नहीं हुआ है। एफआईआर सिर्फ एक शिकायत की जांच करने का पहला स्टेप होता है और किसी भी तरह की शिकायत के बाद एफआईआर फाइल होना एक आम प्रक्रिया है, चाहे वह मामला मामूली झगड़े का हो या कोई बड़ा अपराध। हर पुलिस शिकायत में पहला स्टेप एफआईआर ही होता है और कई बार देखा जाता है कि कई लोग दुश्मनी के चलते भी किसी झूठे आरोप में किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। ऐसे में अगर आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी है तो आप यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। वहीं अगर आपके ऊपर दर्ज हुई केस पेंडिंग में चल रहा है तो इस दौरान आप यूपीएससी परीक्षा दे तो सकते हैं, लेकिन इसमें सफल होने के बाद भी आपको होल्ड पे रखा जाएगा जब तक आप पर चल रहे केस का फैसला ना आ जाए। ऐसे में आपको कई सालों का इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस मामले में एस्पिरेंट्स को परीक्षा ना देने की ही सलाह दी जाती है। अगर आप यूपीएससी परीक्षा देने योग्य हैं तो आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यूपीएससी का फॉर्म भरते समय एस्पिरेंट से ये भी पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है या किसी आपराधिक मामले में आपको कोई सजा हुई है। जिन एस्पिरेंट्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एफआईआर दर्ज हो या किसी भी केस में उनका नाम हो, तो ऐसे में एस्पिरेंट्स को इस बात की जानकारी हमेशा ही सच देनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप इस बात की जानकारी छुपाकर सरकारी नौकरी पा लेंगे तो ये आपकी गलती है। दरअसल सरकार अपने हर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करवाती है, जिसका मकसद ही यह जानना होता है कि उस एम्प्लॉय ने कहीं कोई जानकारी छुपाई तो नहीं है, और अगर इसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको नौकरी से भी निकाला जाएगा और आपको मिलने वाली सैलरी और सभी सुविधाओं को भी बंद करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में सारी जानकारी सच सच बताना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।